तो सर ये मैनिफेस्टेशन में अफर्मेशन का क्या रोल होता है? अफर्मेशन एग्जैक्टली क्या है, इसको कैसे करना है और ये कैसे हमारी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करती है? ठीक है। अफर्मेशन एक्चुअली कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, कोई सेंटेंस हो सकता है जिसको आप जब बार बार रिपीट करते हो तो उसको अफर्मेशन बोलते हैं। एंड ओके। अफर्मेशन कैन बी एनीथिंग। ऐसा नहीं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना पड़ेगा तब अफर्मेशन करते हो। आप ऑल द टाइम अफर्मेशन कर ही रहे हो। सेल्फ टॉक होती रहती है, अंदर हमारी थिंकिंग चलती रहती है और वही अफर्मेशन है। लेकिन आपको अमूमन आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसका अफर्मेशन आप ही नहीं किया हुआ है। और वो अफर्मेशन अब आपको जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम कॉन्शियसली कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन फ्रेम करें उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अफर्मेशन मतलब जिस वर्ड को हम सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड पहले ग्रैब करता है, फिर उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड जब उसे बिलीव करता है तो वो मैनिफेस्ट होता है। ये कब क्लिक होगा ये किसी को नहीं पता, इसीलिए अफर्मेशन बार बार करने के लिए बोला जाता है ना। बार बार आप बोलते रहो, बार बार आप लिखते रहो, ताकि जब सबकॉन्शियस माइंड उसको इमीडिएटली पकड़ ले और ग्रैब कर ले और उसको इमीडिएटली मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो, तब तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कब करेगा हमें नहीं पता, वो टाइमिंग हमें नहीं पता, वो इसीलिए रिपीट करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन। तो जब वो आपने अफर्मेशन जो कि एक सेल्फ टॉक है, ठीक है, इसको हम ऑटो सजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है जिसमें हम लोग बोलते हैं ना, इसको ऑटो सजेशन बोलते हैं। ऑटो सजेशन मतलब जो ऑटोमेटिकली अपने आप को सजेशन दे रहे हो। जो दूसरे बोलते हैं उसको हेट्रो सजेशन बोलते हैं। कोई और बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकते तो वो हेट्रो सजेशन है। अब मैं वो सोचूंगा कि मैं नहीं कर सकता, वो मेरा ऑटो सजेशन है। और ऑटो सजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑटो सजेशन पर ही हमें काम करना चाहिए एंड दैट इज ओनली कॉल्ड अफर्मेशन। ठीक है, तो अफर्मेशन हम कई तरीके के करते रहते हैं, तो हमें ये देखना है कि कैसा अफर्मेशन करें कि वो मैनिफेस्ट हो तो वो आपके सर्व के कल्याण में हो। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट हो तो हो गया मैनिफेस्टेशन। कई लोग ये मानते हैं, इसी में मैं गुड मैनिफेस्टेशन और बैड मैनिफेस्टेशन की बात कर चुका हूँ कई बार। ठीक है, तो लोग कई बार ना अनजाने में बैड मैनिफेस्टेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई अर्न 10 lakhs रुपीज़ पर मंथ, और मैं अफर्मेशन बना के डेली कर रहा हूँ आई अर्न 10 lakhs रुपीज़ पर मंथ, आई अर्न 10 lakhs रुपीज़ पर मंथ। हो सकता है कि आपको वो पैसे मिले, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि वो पैसा आपके लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसा हो सकता है आपके पास आया, क्योंकि आपने अफर्मेशन में ये नहीं बोला कि 10 लाख रुपए आपके पास आएंगे कहाँ से। अच्छा, इसीलिए तो जब बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा। प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड को आपको क्लैरिटी देनी है। ठीक है, तो इसीलिए जब आपको गुड मैनिफेस्टेशन करना है, पैसा बहुत कमाना है और अथा हो और उसमें कोई लिमिट ना हो, तो उसमें आप शुरुआत करो जैसे 10 lakhs रुपीज़, कोई 1 लाख भी बोल सकता है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि चलो 10 lakhs की बात की तो उसी के बारे में कि आई अर्न 10 lakhs रुपीज़ पर मंथ बाय हेल्पिंग पीपल विद रेकी एंड माइंड पावर थ्रू आउट वर्ल्ड। तो ये तो पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ना, क्योंकि ऑलरेडी पॉसिबल हो चुका है, मैं ये कर चुका हूँ। मैं इसको 50 lakhs भी बोल सकता हूँ, आई अर्न 50 lakhs रुपीज़ पर मंथ कंसिस्टेंटली बट हेल्पिंग पीपल थ्रू आउट वर्ल्ड। इसको मैं 1 crore भी बोल सकता हूँ ना। यहाँ पर मेरा कॉन्शियस माइंड मना नहीं करेगा, क्योंकि उसने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा, 1 लाख भी देखा है, 5 लाख भी देखा है, 10 लाख भी देखा है, तो बोलेगा यस इट इज पॉसिबल। और चूंकि मैं कारण भी बता रहा हूँ कि कैसे कमाऊंगा, मैं ऑनलाइन करूंगा, पूरी दुनिया में काम करूंगा, तो इट इज पॉसिबल। तो ऐसे ही आप जब बोलो, जिसको भी अपना मैनिफेस्टेशन करना है, तो आप बोलो कि फॉर एग्जाम्पल कोई 1 लाख रुपए सोच रहा है कि मुझे हर 1 लाख में मतलब हर महीने 1 लाख रुपए कमाना, तो उसको बोलना है कि आई अर्न या आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ बाई डूइंग सो एंड सो। वट एवर काम कर रहा है, भले एक जॉब से कर रहा हो तो वहां से पूरा नहीं पड़ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहा है, तो बोलना है कि मैं ये भी कर रहा हूं इसीलिए मुझे पैसे मिल रहा है। ऐसे नहीं कि ऐसे मिल गए, ऐसे मिलेगा तो वैसे चला भी जाता है, वो बैड मैनिफेस्टेशन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगे कि मुझे फलाना फलाना से शादी करनी है, तो मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ और मेरी शादी उससे हो गई है। ओके, सो मैंने वो तो बोल दी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए हमेशा के लिए सही है, क्योंकि साल भर के बाद मुझे लग रहा है कि डाइवोर्स लेना चाहिए, तो क्या करें, ऐसा हो रहा है ना। तो वहां पर हमें बोलना है कि भाई ये पर्टिकुलर जो रिलेशनशिप है मेरे लास्ट तक के लिए है, मेरे सर्व के कल्याण में है, मेरे हमेशा के लिए है, परमानेंसी के लिए है, तब आपको वो अफर्मेशन फॉर्म करके बोलना चाहिए। तो अफर्मेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी रिपीट करो और वो तथास्तु भी हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो आपके लिए सही भी है कि नहीं है। यूनिवर्स का काम है तथास्तु बोलना। वो तो नेगेटिव लोगों को भी तथास्तु कर रहे हैं, जो लोग क्रिमिनल्स हैं उनको भी तो तथास्तु तो कर रहे हैं ना। उन्होंने सोचा, उन्होंने फील किया, उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने एक्शन लिया, तो उनके तो काम बन रहे हैं।
बन रहे नहीं बन रहे? दुनिया में नेगेटिव लोग भी तो हैं, क्रिमिनल्स भी तो हैं, तो उनको क्या भगवान मना कर रहे हैं? नहीं। तो उनका काम है तथास्तु करना, आपका काम है किस चीज पर तथास्तु कराना है। तो अफर्मेशन केयरफुली फ्रेम करना चाहिए, मैं ये सिखाता हूँ। सो अफर्मेशन ऑफ कोर्स हमें केयरफुली फ्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो आपके इनर फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच भी करना है और यूनिवर्स के साथ अलाइन भी करना है, और वो आपके भविष्य के लिए सही होना चाहिए, सिर्फ अभी के लिए नहीं कि अभी हो जाए तो आपको खुश नहीं होना चाहिए कि मैंने तो मैनिफेस्ट किया। कई लोग सोचते हैं कि मैंने तो ये मैनिफेस्ट किया, वो मैनिफेस्ट किया, बट वो गुड मैनिफेस्टेशन है कि बैड मैनिफेस्टेशन है। इसलिए इनकम को लेकर आपको एकदम क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, और क्लैरिटी के साथ उस पर आपने सोचना है और अफर्म करना है। जैसे मैंने बोला कि आई अर्न 10 lakhs rupees per month consistently by helping people with Reiki and mind power throughout world। तो ये पॉसिबल है। अब इसमें मैं जितना भी चाहे आगे जीरो जोड़ सकता हूं, क्योंकि ये एक्चुअली पॉसिबल है। सबकॉन्शियस माइंड भी मान लेगी और यूनिवर्स तो ऑलरेडी तैयार है तथास्तु बोलने के लिए। तो हमें इस तरीके से अफर्मेशन फ्रेम करना चाहिए पॉजिटिवली, जो हमेशा के लिए आपके लिए सही हो।